Hello everyone, I Kanika Bhardwaj welcome you all in DK classes. Here you will be getting the explanation of each and every topic that will be related to the zoology, and I would mainly focus for the BSc first year student as they newly come to the college and they just get confused about the exam pattern. So firstly I would like to discuss the syllabus of zoology, then in the end we will be discussing about the marks distribution. So first let's see the zoology syllabus of BSc first year, and this syllabus is according to the Rajasthan University. Okay, now in zoology you'll be having three paper 1 is diversity of animal and evolution, paper 2 is your cell biology and genetics, and paper 3 would be your gamete and developmental biology. So these three papers comprises of following marks. Paper 1 is of 33 marks, paper 2 is of 33 marks, and paper 3 is of 34 marks. ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो पहले हम देख लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, पेपर 2 में क्या टॉपिक्स हैं, एंड पेपर 3 में क्या टॉपिक्स आते हैं. सो फर्स्ट विल बी द पेपर 1. पेपर 1 में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. नाउ सेक्शन ए इज होली ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी. सेक्शन बी एंड सी में हम पढ़ेंगे हैबिटाट, हैबिट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, ऑर्गन्स, सिस्टम, लाइफ साइकिल, एफिनिटीज एंड द एडेप्टेशन. नाउ यू कैन सी सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर जो अपन ने अभी देखा कि हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स हम किसके पढ़ेंगे, कुछ मेंबर्स होंगे उनके जो अपने सर्टेन मेंबर फाइलम्स होते हैं जूलॉजी के अंदर, जैसे कि अपने प्रोटोजोआ हो गया, सीलेंट्रेट हो गया. तो इन फाइलम्स के अंदर कुछ कुछ मेंबर्स हम लोगों ने ले लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट 2 to 3 मेंबर्स हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं. वो मेंबर्स पर्टिकुलरली उन मेंबर्स का हम हैबिटाट, हैबिट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, ऑर्गन सिस्टम, लाइफ साइकिल, एफिनिटीज़ एंड एडेप्टेशन पढ़ेंगे. नाउ जिस भी टर्मिनोलॉजी के आगे स्टार लग रहा है, यू कैन सी देयर इज़ अ स्टार बिफोर लोकोमोशन, एफिनिटीज़ एंड द एडेप्टेशन. ओके, तो जिस भी टर्मिनोलॉजी के आगे स्टार लग रहा है, व्हाट दैट स्टार मीन्स, इट मीन्स दैट कि जिस भी मेंबर का अगर लोकोमोशन दे रखा है तो ही हम पढ़ेंगे. अगर हम जैसे से फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तो किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम पढ़ते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स तो नॉन मोटाइल होते हैं, तो हम उसमें लोकोमोशन नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अदरवाइज प्लांट्स के लिए यू विल बी स्टडिंग दी बॉटनी और एनिमल्स के लिए यू आर स्टडिंग दी जूलॉजी. बट जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एट दैट टाइम हमें थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो प्लांट्स के भी पढ़ने पड़ते हैं. नाउ दिस पेपर कंप्राइजेज ऑफ 33 मार्क्स. ओके, नाउ पेपर 1 के अंदर जो हमने सेक्शन ए देखा, उसके अंदर ये सिर्फ अभी नाम बताया है मैंने आपको कि सेक्शन ए का क्या नाम है पूरा पेपर 1 में, और सेक्शन बी और सी का क्या नाम है. अब इनके अंदर क्या टॉपिक्स आते हैं वो हम देखते हैं. तो सेक्शन ए में फर्स्ट टॉपिक विल बी द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, concept of 5 kingdom scheme, international code of nomenclature, cladistic and molecular taxonomy. Second topic is the concept of protozoa and metazoan and levels of organization. Third would be the taxonomy and basis of classification of non-chordata and chordata. In this you will be having the symmetry, coelom, segmentation and embryogeny. And the fourth one is the detailed classification of non-chordata and chordata. But detailed classification जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे अप टू द सब ऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल डजंट मीन कि हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेंगे, वी विल बी टेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स. 2 to 3 एग्जाम्पल्स तो हमें देखने ही है उसके. ठीक है, if you guys want you can take screenshot also, and if you want then you can also note down in your notes copy. Now in paper 1 section B will be having the following topics, and that would be first is the protozoa phylum. और उस protozoa phylum में क्या क्या members हम देखेंगे, amoeba, ant amoeba, paramecium, euglena,
प्लाज्मोडियम, ट्राइपैनोसोमा एंड लीशमानिया. नेक्स्ट इज द पॉरीफेरा, उसमें हम साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया के बारे में बात करेंगे. देन थर्ड विल बी द सीलेंट्रेट, और सीलेंट्रेट में भी 2 मेंबर्स आएंगे, वन इज ओबीलिया एंड अनदर वन इज ओरेलिया. ओके, नाउ सेक्शन सी में टीनोफोरा, जिसके अंदर एक ही मेंबर हम पढ़ेंगे, दैट इज बेरोए. देन प्लेटीहेलमिन्थीज, इन दैट विल बी स्टडिंग फेसियोला हेपाटिका एंड टेनिया सोलियम. एस्कीहेलमिन्थीज, उसके अंदर एस्कैरिस, ड्रैकेनक्यूलस एंड वुचीरिया. एनेलिडा के अंदर नीरिस एंड द लीच. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर 1 में सेक्शन ए के अंदर क्या टॉपिक्स हैं, सेक्शन बी एंड द सेक्शन सी. सो ये सब हमने देख लिया पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है. नाउ कमिंग ऑन टू द पेपर 2. पेपर 2 में भी अगेन सेम चीज़ है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड द सेक्शन सी. सेक्शन ए एंड बी इज द सेल बायोलॉजी एंड सेक्शन सी इज़ द जेनेटिक्स. यानी कि सेक्शन ए और बी में हमें सिर्फ और सिर्फ सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, और सेक्शन सी के अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में. ठीक है, दिस पेपर इज ऑल्सो ऑफ 33 मार्क्स. नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक्स ऑफ सेक्शन ए. सेक्शन ए किसका, पेपर 2 का. तो क्या क्या टॉपिक्स हैं. जब हमने सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेल होता क्या है. सो फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन टू सेल. व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, सेल को डिस्कवर किसने करा, उसका मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बेसिक आइडिया ऑफ द वायरस एंड दी सेल थ्योरी. ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक आइडिया क्यों लेंगे वायरस का, बिकॉज हमें ये दिखाना है कि सेल और वायरस के अंदर डिफरेंस क्या है. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन देख लिया हमने सेल का. नेक्स्ट विल बी द, अब सेल किसका बना हुआ होता है, तो हम आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे. दैट वुड बी द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन का हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोल्सन एंड कंसेप्ट ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन. थर्ड विल बी द, अब सेल मेम्ब्रेन देख ली, लेकिन अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ सॉल्यूशन इधर उधर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा. वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में यही पढ़ा था, ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन. बट नाउ इन योर बीएससी यू विल बी स्टडिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आपके आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड एंड द मीडिएटेड. नेक्स्ट इज द, अब हमने पूरा देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया. नाउ कमिंग ऑन टू द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया. स्ट्रक्चर एंड द बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जनरेशन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स. यानी कि इसको आप इस तरह देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. सो व्हाई वी आर सेइंग द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो हमें, इट इज़ प्रोवाइडिंग द एनर्जी. सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हमने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला. क्यों बोला, बिकॉज वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. और एनर्जी, जब हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो लिविंग बींग्स के अंदर एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ द एटीपी मॉलिक्यूल्स. अगर वो हमें एनर्जी दे रहा है यानी कि उसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है. लेकिन वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, या तो वो किसी से ले रहा होगा या फिर वहीं पे ही एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे. तो ये सारी चीज़ें जो अपन है जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको क्लियर होगी, जब अपन ईटीसी साइकिल पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर अलग अलग होते हैं, एंड दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स. देन थर्ड इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, microbodies and centrioles, and the fourth one is the structure and function of cilia, flagella, microvilli and cytoskeletal elements. Now you all know that cilia, flagella, microvilli या cytoskeletal elements जो होते हैं ये या तो किसके काम आते हैं, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में काम आते हैं, या फिर वो अपने फूड को कैप्चर करने में काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट
सेक्शन बी में हम देखते हैं, सेक्शन बी भी आपके पेपर 2 के अंदर जो है उसमें सेल बायोलॉजी ही आती है। अभी तक हमने क्या देखा, अब आपको इतना तो यू गाइज ऑल नो कि हमने सेल के बारे में देख लिया कि सेल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। देन यू हैव सीन अबाउट द सेल ऑर्गेनलीज। अब हमारा क्या बचता है, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेल के अंदर, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड द जेनेटिक मटेरियल। तो यही तीनों चीज़ें अपन सेक्शन बी में पढ़ेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट इज द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड द न्यूक्लियोलस। देन क्रोमोसोम्स, उसकी मॉर्फोलॉजी, क्रोमोनीमा, क्रोमोमेयर्स, टीलोमेयर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन, क्रोमैटिड्स एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। नाउ जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, दिस वी विल बी स्टडिंग। 2 टाइप्स यहाँ पे आपको दे रखा है, पॉलिटीन एंड द लैम्प ब्रश। देन फोर्थ इज द क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, दैट वुड बी यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, फोल्डेड फाइबर मॉडल एंड द न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में फर्स्ट विल बी द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, उसका पॉलीमॉर्फिज्म, देन ABZ टाइप, देन रेप्लिकेशन, देन जो एक्सपेरिमेंट मेशेल्टन एंड स्टॉल्च ने दिया था, दैट एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द पॉलीमरेज, टोपोआइसोमेरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, रेप्लिकेटिंग फॉक्स, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, RNA प्राइमर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड द एलिमेंट्री आइडिया अबाउट DNA रिपेयर। And the next topic is the RNA structure, उसके types and the transcription. Now, next will be the genetic code and translation. अभी हमने सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसका न्यूक्लियस देख लिया। Now coming on to the genetic code and translation, कि अब जो सेल काम करता है वो कैसे करता है, जो उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हम देखते हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। So we will be studying about the triplet codes. ट्रिपलेट कोड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, क्यों उनको हमने यूनिक कोड्स बोला है, ट्रिपलेट कोड्स अलग से उनको एक नाम दिया है, एंड हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो ट्रांसलेशन प्रोसेस पूरा वी विल बी डिस्कसिंग। देन सेल इन रिप्रोडक्शन। अब सेल इन रिप्रोडक्शन यानी सेल के अंदर हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, तो सेल के अंदर कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, तो फिर किस तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, उनके अंदर होता है माइटोसिस हो गए, मियोसिस हो गई, सेल साइकिल हो गई। तो फर्स्ट विल बी द इंटरफेस न्यूक्लियस एंड सेल साइकिल, जिसमें अपना S फेज, G1 फेज, G2 फेज और M फेज आता है। नेक्स्ट वुड बी योर माइटोसिस एंड द थर्ड विल बी योर मियोसिस, जिसके अंदर डिफरेंट जितनी भी स्टेजेस होती हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में, उसको हम प्रॉपर visualize करेंगे with the help of the diagrams, with the help of the beautiful images, and we will be discussing about these mitosis and meiosis. इनको हम tabular form में इनका difference भी discuss करेंगे and also particularly भी इनको discuss करेंगे हम, okay? Then next coming on to the section C. अब section C paper 2 में क्या था, that was the जेनेटिक्स। हमने देखा था जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जब हम बोलते हैं तो जेनेटिक्स बोलते ही हमारे माइंड में क्या आती है, मेंडल्स लॉ आता है। ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ओके। वही चीज़ आपको यहाँ पे रिवाइज करनी है। मेंडलिज्म में यू विल बी हैविंग द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड मेंडल वर्क, मेंडेलियन लॉ, their significance and current status, and the chromosomal theory of inheritance. Then chromosomal mutation, यानी क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन हो गया, इन्वर्जन, डिलीशन, ड्यूप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। देन वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, कि अब क्रोमोसोम नंबर कितना है बॉडी के अंदर, कोई अगर 1 क्रोमोसोम नंबर, दैट इट इज हैप्लॉइडी, 2 क्रोमोसोम डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ईप्लॉइडी एंड पॉलीजोमी। Each of these terms we will be discussing in our further lectures, okay? So don't get panic. Linkage and crossing over, elementary idea of chromosome mapping.
नेक्स्ट इज़ दी जेनेटिक इंट्रैक्शन। जेनेटिक इंट्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि जो दो जीन्स के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, डिफरेंट जीन के बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, तो ऐसे कौन से जीन्स हैं जिनके बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, और जब इंट्रैक्शन होते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। तो दे कैन बी द सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, एपिस्टैसिस, इनहिबिटरी एंड पॉलीमॉर्फिक जीन्स. Next is the multiple genes inheritance. In this two topics comes ABO blood groups and the RH factor और उनका significance. Then cytoplasmic inheritance, and seventh is the sex determination in Drosophila and men, pedigree analysis. जेनेटिक डिसऑर्डर हम देखते हैं जीन्स के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, फिनाइल क्यूटोनीरिया. एंड द लास्ट टॉपिक इन सेक्शन सी इज कंसेप्ट ऑफ जीन, दैट वुड बी ऑफ 3, मतलब जिसके अंदर 3 सब टॉपिक्स आते हैं, रेकन, न्यूटन एंड सिस्ट्रॉन. Okay, now this was all about the paper 2. Coming on to the paper 3, this is your last paper of the zoology. This also comprises of 3 sections, section A, section B and section C. अब हमने देखा था इस पेपर का क्या नाम था. If you guys remembered that the name of the paper 3 was gamete and developmental biology. तो उसी से related यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेंगे. Section A is the scope and early events of developmental biology. Section B is pattern and process of developmental biology, and section C is dimension in developmental biology. Okay, now this paper is of 34 marks. How it is of 34 marks, ये चीज़ I have told you कि ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिलेबस देख लेते हैं. ओके, सो पेपर 3 में जो सेक्शन ए है उसमें कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स हैं. क्या क्या टॉपिक्स हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल रिव्यू, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. क्योंकि हमारे लिए ये अभी थोड़ा सा न्यू वर्ड है, बीएससी में आप लोग आए हो तो अभी आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से आप पढ़ोगे. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल रिव्यू, एम्ब्रियोलॉजी के सारे टाइप्स, उसका स्कोप. हिस्टोरिकल रिव्यू में सारे हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एम्ब्रियोलॉजी डिस्कवर हुई, कैसे कैसे स्टेम सेल डिस्कवर हुए, लास्टली में मतलब जिन्होंने क्लीवेज डिस्कवर करा कि क्लीवेज होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि किन साइंटिस्ट ने क्लीवेज डिस्कवर करा, किस साइंटिस्ट ने स्टेम सेल डिस्कवर्ड करे. सो लाइक दिस. देन नेक्स्ट विल बी द गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस यू ऑल नो कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होते हैं उसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द स्पर्म एंड विटेलोजेनेसिस. नेक्स्ट इज़ दी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में वी विल बी स्टडिंग अबाउट दी, वैसे हम पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी आपके फोकस करा हुआ है, दैट इज़ दी एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड एसेंस ऑफ एक्टिवेशन, दैट इज चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग साइटोप्लाज्म. और ये जो एक्टिवेशन ऑफ ओवम है ना, फर्स्ट टॉपिक, इस पे पक्का से क्वेश्चन आता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Next is the parthenogenesis. Now coming on to the section B. सेक्शन बी में आता है क्लीवेज. क्लीवेज के बारे में हम उसकी पूरी डेफिनेशन, उसका प्लेन्स एंड पैटर्न्स ऑफ द क्लीवेज अमंग दी कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं आपके दोनों के अंदर अलग अलग टाइप्स के प्लेन्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स की क्लीवेज होती है, पैटर्न्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है क्लीवेज की. ब्लास्टुलेशन एंड मॉड्यूलेशन भी हम क्लीवेज में पढ़ते हैं. व्हाई वी स्टडी दिस ब्लास्टुलेशन एंड मॉड्यूलेशन इन क्लीवेज, बिकॉज क्योंकि क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, दैट डिवीजन ऑफ द सेल. सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है तभी तो क्लीवेज हो रहा है. ठीक है, तो जब हम ये क्लीवेज का लेक्चर पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, बट अभी एक जनरल आइडिया आई एम गिविंग यू कि डिवीजन जो होता है सेल के अंदर, दैट इज द क्लीवेज. अब डिवीजन होएगा तभी तो ब्लास्ट्यूला स्टेज और मॉड्यूला स्टेज बनेगी. दैट्स वाई ये जो ब्लास्ट्यूलेशन और मॉड्यूलेशन होता है ना, इसको अपन एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज भी पढ़ते हैं. कुछ कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि रिजल्टेंट ऑफ क्लीवेज क्या रहा, तो रिजल्टेंट ऑफ क्लीवेज 2 रिजल्ट्स थे क्लीवेज के, एंड वन इज द ब्लास्ट्यूला एंड द मॉड्यूला.
इस तरह से. So we will be discussing about this blastula and the morula in the cleavage section. Then next is the fate maps, morphogenetic cell movement, significance of gastrulation. Then embryonic induction, primary organizer, differentiation and competence. Then next will be the developmental of chick up to the 96-hour stage. Embryonic adaptation में embryon, extra embryonic membranes in chick and their development and functions. प्लेसमेंटेशन इन मैमल्स, प्लेसमेंटेशन का पूरी डेफिनेशन उसकी कब वो डिस्कवर हुआ था, टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, पीडियोजेनेसिस एंड नियोटनी. Now next coming on to the section C of paper 3 which is a last topic. Okay, तो let's see क्या क्या topics हैं section C में हमारे. Regeneration आता है, various types of stem cell and their application, then cloning of animals. Then इस cloning of animals के अंदर two techniques आती हैं. One is the nuclear transfer technique and the next is the embryo transfer technique, जिसकी वजह से हम किसी भी animals की cloning कर सकते हैं. Okay, next is teratogenesis, then biology in aging, cell death. Okay, now coming on to the marks distribution in your all the three papers. So पहले हम पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करेंगे बिकॉज पेपर 1 और पेपर 2 आपके 33 मार्क्स के पेपर हैं. नाउ सी, ये जो आपका पूरा पेपर होता है ना, पूरा एग्जाम पेपर होता है, पेपर 3 पेपर्स आएंगे आपका. पेपर 1 आपका अलग डेट पे होगा, पेपर 2 अलग डेट पे और पेपर 3 अलग डेट पे होता है. ठीक है, अब जो आपका पेपर 1 होगा या पेपर 2 होगा, जो भी है तीनों पेपर्स में से, वो पूरा का पूरा जो एक पेपर है आपका, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. वन इज पार्ट ए एंड द अनदर वन इज योर पार्ट बी. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, तो एक आपका पार्ट ए होगा एंड द नेक्स्ट वन एंड द अनदर पार्ट विल बी द पार्ट बी. अब हमने हर एक पेपर में अभी हमने क्या देखा, सेक्शन ए बी सी देखा. तो जो आपका पेपर 1 आएगा उसमें पार्ट ए में से, सेक्शन ए में से भी क्वेश्चन आएंगे, बी में से भी आएंगे, सी में से भी आएंगे. पार्ट बी में भी यही है, सेक्शन ए बी और सी में से क्वेश्चन आएंगे. अब पार्ट ए में तो आपके आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एवरी सेक्शन में से 3 क्वेश्चंस आएंगे विच आर ऑफ 1 मार्क्स. ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या 1 वर्ड टाइप आंसर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हर एक सेक्शन में से आपको पार्ट ए में 3 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा. तो इस तरह से हमारे पास पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस हो गए, 9 क्वेश्चंस हो गए एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी फॉर यू टू डू. ओके, इसमें कोई भी चॉइसेस नहीं होती. कमिंग ऑन टू द पार्ट बी. पार्ट बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, हर एक सेक्शन में से सेम है, 3 क्वेश्चंस ही आएंगे, पर वो हर एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होगा. ओके, नाउ अब आपको पार्ट बी में यू नो व्हाट चॉइसेस मिलती हैं. अगर आपको सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो आप उन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करोगे. सेक्शन बी में आप तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करोगे और सेक्शन सी में भी आप तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करोगे जो आपको आता है अच्छे से. ओके, अब इस तरह से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए. पार्ट बी की अगर अपन बात करें तो उसमें आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, बट आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. तो पार्ट ए इज़ अ कंपल्सरी, वो आप भूल जाओ. नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट बी. पार्ट बी में हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन कराए, बट जो 4th क्वेश्चन होता है वो आप तीनों सेक्शन में से जो भी आपको क्वेश्चन आता है, बचे हुए 2 क्वेश्चन जो होते हैं तीनों सेक्शन में, उनमें से जो क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह आता है वो आप एज अ 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ दिस पेपर 1 एंड द पेपर 2 कंप्राइजेज ऑफ 33 मार्क्स. ये मैंने आपको एक सिंगल फ्लो चार्ट में समझा दिया है, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि ये दोनों पेपर 33 मार्क्स के होते हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज. पेपर 1 और पेपर 2 जो हैं वो आपके अलग अलग ही आते हैं,
सेम नहीं आता। पेपर 1 एक डेट पे हो जाएगा, पेपर 2 नेक्स्ट डेट पे होगा, पेपर 3 नेक्स्ट डेट पे होगा, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द पेपर 3। पेपर 3 में भी जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहता है। पूरा का पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके सेक्शन ए बी एंड सी में से सेम 3 क्वेश्चंस आएंगे विच वुड बी ऑफ दी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस। तो इस तरह से पूरे 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और पार्ट बी में आपके क्या होता है, वही 3 क्वेश्चन आएंगे हर एक सेक्शन में से, और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो फिर ये 34 मार्क्स का कैसे हुआ? ये 34 मार्क्स का ऐसे हुआ क्योंकि इसमें एक MCQ जो है वो एड ऑन हो जाता है। 1 मार्क्स का एक MCQ मान लो उसको, या फिलिंग द ब्लैंक्स, या ट्रू एंड फॉल्स, या 1 वर्ड, बट एक क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाता है, और वो क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में से आ सकता है। उसको पूरी फ्रीडम है, वो सेक्शन ए में से भी दे सकते हैं आपको, सेक्शन बी में से भी देंगे, या सेक्शन सी में से भी दे सकते हैं। किसी भी सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। करने का पैटर्न वही है। पार्ट ए आपको पूरा का पूरा कंपल्सरी है अटेम्प्ट करना, ठीक है। पार्ट बी में जो है आप सेक्शन ए बी और सी में से तीनों में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो 4th क्वेश्चन है वो आप तीनों सेक्शन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लास्ट 4th क्वेश्चन। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल, सो दिस इज हाउ इट इज़ ऑफ 34 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से आपका पेपर 3 जो है वो 34 मार्क्स का है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फील एनी क्वेरी रिगार्डिंग द syllabus or the exam pattern, then let me know in the comment section below. And thank you so much for all my viewers, and if you like the video and आपको genuinely if you have understood all the exam patterns and the syllabus in this video, then please like the video, please do hit the subscribe button and do hit the bell button also. Thank you.